यूनियन बजट 2026 को लेकर देश में हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करने जा रही है और हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर टिका हुआ है। खास तौर पर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर और इंडस्ट्री दोनों की नज़रें सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि बजट 2025 में पर्सनल टैक्सेशन को लेकर सरकार पहले ही ऐतिहासिक बदलाव कर चुकी है। इस बार चर्चा के केंद्र में सबसे ऊंचा 30% टैक्स स्लैब है, जो फिलहाल 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर लागू होता है। इंडस्ट्री और टैक्स एक्सपर्ट्स की मांग है कि इस 30% टैक्स स्लैब को मौजूदा सीमा से आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर लागू किया जाए। इसकी वजह साफ है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, होम लोन की ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्चों के बीच 20 से 30 लाख रुपए की सालाना इनकम अब अमीरों की कैटेगरी में नहीं मानी जा रही है। अगर पीछे देखें तो बजट 2025-26 की मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत वाला बजट कहा गया था, क्योंकि सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम को पूरी तरह से रीडिजाइन करते हुए इसे ज़्यादा सरल और आकर्षक बना दिया गया था। इस बजट में 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कैटेगरी में रखा गया। टैक्स स्लैब की संख्या बढ़ाई गई। सैलरी और पेंशन वालों के लिए 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया और सेक्शन 87A रिबेट के जरिए 12.75 लाख रुपए तक की ग्रोस इनकम को इफेक्टिवली टैक्स फ्री कर दिया गया। इसके साथ ही न्यू टैक्स रिजिम को डिफ़ॉल्ट बना दिया गया, जिसका असर अब यह हुआ कि बड़ी संख्या में टैक्स पेयर पुराने सिस्टम को छोड़कर नए टैक्स सिस्टम में शिफ्ट हो गए। फिलहाल ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब इस तरह है कि 0 से 4 लाख रुपए तक टैक्स 0 है, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है, 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स लागू होता है। अब सवाल यह है कि अगर बजट 2026 में सरकार 30% टैक्स स्लैब को 50 लाख रुपए से ऊपर शिफ्ट कर देती है तो इनका सीधा असर किस पर और कितना पड़ेगा। अगर किसी की सालाना इनकम 25 लाख रुपए है तो मौजूदा सिस्टम में 24 लाख रुपए की रकम पर 30% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन स्लैब शिफ्ट होने की स्थिति में पूरी इनकम 25% या उससे कम टैक्स के दायरे में आ जाएगी, जिससे करीब 30 से 40 हज़ार रुपये तक की सालाना टैक्स बजट हो सकती है। वहीं अगर किसी की इनकम 30 लाख रुपया सालाना है तो मौजूदा सिस्टम में 20 से 30 लाख रुपए यानी 6 लाख रुपया तक 30% टैक्स लगता है, लेकिन नया स्लैब लागू होने पर 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा और टैक्स सेविंग करीब 1.2 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। इसी तरह 50 लाख रुपए सालाना इनकम वाले टैक्स पेयर के लिए मौजूदा सिस्टम में 26 लाख रुपए पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन अगर 30% स्लैब 50 लाख से ऊपर चला जाता है तो सिर्फ 50 लाख से ऊपर के इनकम पर 30% टैक्स लगेगा, जिससे 3 लाख रुपए से ज़्यादा की टैक्स बचत संभव है। सरकार के लिए यह फैसला सिर्फ टैक्स पेयर को राहत देने का मामला नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, क्योंकि टैक्स में राहत मिलने से कंजप्शन बढ़ता है, रियल एस्टेट, ऑटो और एफएमसीजी जैसे सेक्टर को सपोर्ट मिलता है, जीएसटी कलेक्शन मजबूत होता है और टैक्स कंप्लायंस भी बेहतर होता है। यही वजह है कि हर बजट में पर्सनल टैक्स एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बन जाता है। अब मिडिल क्लास और सैलरी टैक्स पेयर की उम्मीदें बजट 2026 के साफ तौर पर जुड़ी हुई है, जहां 30% टैक्स स्लैब को 50 लाख रुपए या उससे ऊपर शिफ्ट करने से 6 से 15 लाख रुपए वाले मिडिल स्लैब में टैक्स रेट को और नरम करने, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने और न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बेसिक डिडक्शन की वापसी जैसी मांगे जोर पकड़ रही है। टैक्स स्लैब का मानना है कि अगर सरकार स्लैब में थोड़ा सा भी बदलाव करती है तो करोड़ों सैलरीड और प्रोफेशनल टैक्स पेयर को इसका सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2025 ने
जिस तरह न्यू टैक्स रिजीम को पूरी तरह से बदल दिया था, उसी को देखते हुए अब उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में सरकार बड़े बदलाव की बजाय फाइन ट्यून पर फोकस कर सकती है। 30% टैक्स स्लैब को ऊपर शिफ्ट करना फिलहाल एक सुझाव है, लेकिन अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो यह हाई इनकम और ऊपर मिडिल क्लास टैक्सपेयर के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सभी की नज़रें 1 फरवरी 2026 पर टिकी है, जब यह साफ होगा कि सरकार मिडिल क्लास को एक बार फिर बड़ा तोहफा देती है या टैक्स स्ट्रक्चर में स्थिरता को प्राथमिकता देती है।